नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस सेशन में टॉप 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं और ये थर्ड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप अगर अभी तक हमारे सोशल मीडिया से नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सेशन का पीडीएफ आपको यहीं पे मिलने वाला है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो देखिए, द साइंस ऑफ सर्वेइंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि जो भी वाटर की बॉडी है, जहाँ से हम लोग पानी जहाँ पे है, ठीक है, तो उसके साइंस और सर्वे को क्या और जो चार्टिंग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो हाइड्रोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफी बोलते हैं। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, और जो उसका साइंस होता है या साइंस ऑफ सर्वे एंड चार्टिंग बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि जो भी बॉडी ऑफ वाटर है, सोर्स ऑफ वाटर है, तो उसकी साइंस को और सर्वेइंग को हाइड्रोग्राफी बोला जाता है। सेकंड है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल्स, यानी कि जो भी एनिमल्स है, तो जो डेथ कर जाता है तो उसके बॉडी को क्या बोला जाता है, कैरकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरकस बोला जाता है। ठीक है। थर्ड है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, यानी कि वह ब्रांच जो मतलब साइंस का वह ब्रांच जिसमें सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि जो भी आकाशीय पिंड है वो, जैसे कि स्टार्स हो गया यानी कि सितारे हो गए, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह हो गए, या फिर जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, स्पेस में है, तो उसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। उस ब्रांच को क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये रिपीटेड है। ठीक है, एसएससी वगैरह एग्जाम में जो भी है वहाँ पे ये बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। तो फोर्थ है एन इमेजिनरी आइडिया सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, यानी कि एक ऐसा आइडिया जो क्या हो, सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी और एंड सफरिंग, जो सफरिंग यानी कि किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो, ठीक है, उससे, या फिर पॉवर्टी यानी कि गरीबी से फ्री हो, तो उस आइडिया को क्या बोलेंगे, यूटोपिया बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, यूटोपिया। फिफ्थ है कॉजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, यानी कि जो क्या कर रहा हो कि मूड को क्या कर रहा हो, ग्लूम कर दे रहा है या फिर डिप्रेस कर दे रहा है, तो उसको डिसमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसमल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो भी मतलब वंश, हेरिडिटी के साइंस को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स बोला जाता है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पूरा एक चैप्टर है, तो उसमें ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, और नहीं पढ़े हैं अभी तक, अगर इस जूनियर क्लास में है तो आगे जाइएगा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा कि जो हेरिडिटी के साइंस को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स बोला जाता है। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो गुण आते जा रहा है, जो भी कैरेक्टर है आपके बॉडी में मिल रहा है, जो आपके पिताजी या माताजी में है, तो उसको ही बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है। नेक्स्ट है ए होल और टर्नेल डग बाई ए स्मॉल एनिमल टू लिव इन, उसको ब्यूरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूरो। जैसे चूहा वगैरह रहने के लिए क्या करता है, बिल खोदता है, तो वो जो बिल चूहे वगैरह या किसी भी जानवर, जैसे सांप वगैरह हो गया, जो छोटे जानवर है, तो वो अपने रहने के लिए जो खोदते हैं उसको ब्यूरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूरो। ठीक है। फोर्थ है वन हु डिसबिलीव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो क्या करता है, बिलीव नहीं करता है, ठीक है, कि भगवान है, मतलब भगवान में वो विश्वास नहीं रखता है, भगवान के एग्जिस्टेंस में, उसको एथेइस्ट बोलते हैं, यानी कि नास्तिक इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नास्तिक, यानी कि जिसको भगवान में आस्था नहीं है। नेक्स्ट है वन हु सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि जो परीक्षा हॉल का क्या करता है, सुपरवाइजिंग करता है, निरीक्षण करता है, उसको इन्विजिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर। तो आप बोर्ड वगैरह का एग्जाम दे रहे होंगे तो देखे होंगे कि एग्जाम का एक इन्विजिलेटर होता है। ठीक है, आपके मतलब वहाँ पे साइन वगैरह भी होता है, जो पेपर आप लिखते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर्स गिवन इन ए बुक फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, उसको क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन बोलते हैं। यानी कि जो भी पिक्चर दिया जाता है बुक्स वगैरह में किसी चीज़ को समझाने के लिए, उस पिक्चर को क्या बोला जाता है, तो इलस्ट्रेशन बोला जाता है, इलस्ट्रेशन। जैसे आप बुक्स वगैरह देखे होंगे बचपन में, जैसे एप्पल मतलब सेब, तो बगल में सेब का फोटो रहता है, बॉय मतलब लड़का, फिर आगे चल के मतलब ग्राफ के थ्रू, पिक्चर के थ्रू जो चीज़ समझाया जाता है। जैसे अगर आप द हिंदू का सुबह का वोकैब्स देखते होंगे, डेली हम बनाते हैं, तो उसमें अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिए, कल से ज्वाइन कीजिए, कुछ टाइम बाद आपको खुद पता चलेगा कि बेनिफिट हो रहा है या नहीं। और देखते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें हम पिक्चर के थ्रू सब कुछ समझाते भी हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इलस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि जो सितारे हैं, तारे, उनके जो समूह होते हैं कहीं कहीं, अब उसको कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। ये चीज़ आपको क्लास 6 के ज्योग्राफी में देखने को मिल जाएगा, पूरा ये लाइन वहाँ पे लिखा गया है कि जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है उसको कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी एंड डल, क्या है, ऑर्डिनरी एंड डल, यानी कि कोई चीज़ जो क्या ऑर्डिनरी हो, साधारण हो और मंद हो, उसको मुंडेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुंडेन। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ एट द सेम टाइम, मतलब
पहले ऐसा हुआ करता था कि जैसे एक पति के अलग बहुत सारी पत्नियां होती थी, जैसे एक राजा होता था उसकी बहुत सारी रानियां होती थी। तो ऐसे प्रैक्टिस को क्या बोला जाता था? पोलीगैमी। पोली मतलब क्या होता है? बहुत सारा, और गेमी मतलब शादी। तो वो लोग बहुत ज़्यादा शादी करते थे। उसके पीछे ये रीज़न था कि जितना वो शादी करते थे उतना अपना एरिया बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा शादियाँ कर लिया करते थे, ठीक है, ताकि उनका एरिया उससे बढ़ जाए और ज़्यादा जगह पर वो राज करें। नेक्स्ट है ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्सन। क्या है? ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, इसको एंटीपैथी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीपैथी। 15th नंबर है नॉट इजिली एक्साइटेड और अपसेट, यानी कोई पर्सन जो आसानी से मतलब जल्दी से वो क्या हो, एक्साइटेड नहीं होता हो या फिर ना तो जल्दी अपसेट होता हो, जो एकदम नॉर्मल रहता हो, ज़्यादा मतलब वो इमोशन के चक्कर में नहीं पड़ता, उसको प्लेसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्लेसिड। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है एनिमल्स लिविंग इन द सी ओनली, यानी कि वो जानवर या फिर जो भी जीव जंतु सिर्फ कहाँ रह रहे हो? पानी में रह रहे हो, समुद्र में रह रहे हैं, उसको मरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरीन। यानी कि समुद्र में रहने वाले जो भी जीव हैं उसको मरीन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ परsuading समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेटन। तो देखिए, किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना का जो कोशिश करना, मतलब उसको डरा के धमका के और उसको मनाना, या उसको क्या बोलेंगे? कोएर्सन बोलेंगे। कोएर्सन बोलेंगे, यानी कि इसमें यह किया जाता है। कोएर्सन मतलब कि कोई बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा सा बलवान होते हैं, तो ताकत के दम पे या जो थोड़ा सा दबले कुचले लोग होते हैं उनको दबा के उनसे काम करवाना, तो उनको क्या बोला जाता है? कोएर्सन बोला जाता है। समथिंग, नेक्स्ट है समथिंग दैट इज क्विकली एंड इजिली सेट ऑन फायर एंड बर्न, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आसानी से और बहुत जल्दी उसमें आग लग जाए और जल जाए, उसको इनफ्लेमेबल बोला जाता है। जैसे कि जो भी गैस वगैरह होता है, तो जो जो मतलब जैसे ब्यूटेन गैस वगैरह होता है वो क्या होता है, या मीथेन गैस, वो इनफ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी उसमें आग पकड़ लेता है। या फिर कुछ बहुत सारे ऐसे कपड़ा के टाइप्स भी होते हैं जो थोड़ा सा मतलब हीट होते हैं तो तुरंत जल जाते हैं, तो उसको इनफ्लेमेबल बोलेंगे। कोई भी ऐसा चीज़ जो आसानी से उसमें आग लग जाए बहुत जल्दी और आग पकड़ ले तो उसको बोलेंगे इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है ए ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 6 साइड्स, यानी कि ऐसा मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 6 साइड हो, उसको क्या बोला जाता है? हेक्सागन बोला जाता है। षटकोण, 100 से षटकोण हम लोग पढ़ते थे ना जब छोटे क्लास में हुआ करते थे, तो 100 से षटकोण, तो वही षटकोण होता है, उसको षटकोण बोलते हैं, यानी कि जिसका 6 कोण हो या फिर 6 साइड हो। नेक्स्ट है मार्क और सब्सटेंस दैट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव, यानी कि कोई ऐसा चीज़ या फिर मार्क जिसको हटाना इम्पॉसिबल, उसको इन डिलाइबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडेलिबल बोलते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंक वगैरह हमारे कपड़े पे पड़ जाता है, तो क्या हो गया? एक तरह का सब्सटेंस हो गया जिसको इम्पॉसिबल हो जाता है हटाना हमारे कपड़े पर से। वाइट अगर कपड़े पे लग जाता था तो वो इंक हटता नहीं था, तो वो क्या हो गया? वहाँ पे इनडेलिबल हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आपको यहाँ से हेल्प कराई जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।